ओम शांति। एक तो आज आपका पेपर पोस्टपोन करा गया था क्योंकि आज की डेट दे रखी थी, लेकिन थोड़ी सी रिक्वेस्ट आ गई थी कि दाना का सीज़न चल रहा है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। थोड़ा सा आपका सिलेबस चेंज करा था, तो इस वजह से आपका पेपर 9 तारीख का होगा, 9 अगस्त। ठीक है, क्योंकि 2 अगस्त ने तो पार्टी ये आओगी मधुबन पे, 2 ने भी और 3 ने भी। जो 28 ने मधुबन जाऊंगे भट्ठी में माताएं, तो उनके आण के बीच में पड़ेगा संडे, तो इस वजह से वो भी आगे बढ़ा के 9 तारीख का जो संडे होगा आपका, उसने आपका पेपर होगा। ठीक है, वैसे पेपर देने खातर कौन कौन आए थे, एक बार हाथ उठाइए। बाकी सारे बिना पढ़निए लिखनिए हैं। बाकी सारे जो आए हैं वो बिना पढ़े हुए हैं जिनने पेपर दे लिया, क्योंकि लगभग 50-50। ठीक है, नीचे कर। ओम शांति। तो आज आपके दादाजी ने जिक्र करा कि देव सो जावे हैं। कद सोए? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। कद सोए? सतयुग ते सोन लागे। मतलब संगम युग पर जागे हैं, पर तो आप सारे कुंभकर्ण हो गए। संगम युग पर थोड़े से दिन तो जागे, और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग सोए। फिर तो सोए जावे हैं, नीचे उतरे हैं, करना धरना की मिसाई नहीं। तो आप देखो, सतयुग त्रेता में वैसे खा पी के ने पूरा कर दिया जो जमा करा था संगम युग पे, और द्वापर कलयुग में चढ़ांदे चले गए, है ना, क्योंकि जितना कमाया वो खर्च भी करना था और एक दूसरे के साथ कर्म भोग भी बनता चला गया। क्योंकि संगम युग पर बाबा की कव है कितने जन्म का जमा करना है, 21 जन्म का, और कितने जन्म का तारना है, 63 जन्म का। 63 जन्म का हिसाब किताब हमारे सिर पे है, संगम पे। इसका मतलब आपका जो युग है, और संगम कितना का है, छोटा सा युग है, इसमें 21 खातर आपने जमा भी करना और 63 का भुगतान भी करना। और 63 का भुगतान करने का मतलब क्या है, 63 जन्मा में जिसका भी किमें बिगाड़ रखा है आपने, वह सारे इकट्ठे होके न आएंगे आपके दौरे, संगम पे आएंगे। क्योंकि हिसाब किताब चुकाने का युग संगम युग है। तो आपका यो जो संगम है, छोटा सा युग, और इसे में बाबा भी आवे, ज्ञान भी इसे में मिल गया, जमा भी इसे में करना, सेवा भी सारी इसे में करनी, परहेज भी सारे इसे में करनी, और वो जो सारे आवेंगे उनका चुकाना भी इसे युग में। तो संगम युग जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड युग है, सबसे ज़्यादा उलझा हुआ। द्वापर युग और कलयुग तय भी ज़्यादा उलझा हुआ, क्योंकि इसमें आपकी परीक्षा भी सारी होंगी, विघ्न भी सारे आएंगे, संबंध भी सारे अपना हिसाब किताब चुकाना होंगे, परीक्षा भी हर तरह की होनी है। 5 विकार, 5 तत्व, सारे संबंध, सब कुछ, सबकी तमो प्रधान अवस्था, सबकी खराब हालत होनी है। आज ही बताया ना क्लास में कि आज जो खराब है तड़के और खराब होगा, परसों और खराब होगा, क्योंकि कितने ही जाना है, विनाश तक जानी है बात, तो अति बढ़ती चली जाएगी। तो इन सारे टाइम में हमने कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक चीज़ बताई आज, शुद्ध अन्न बताया ना आपसे ही, के बताया था शुद्ध अन्न में, याद हो गया? कौन बता सके है शुद्ध अन्न की जितनी चीज़ आज बताई आपके दादाजी ने? हाँ, सावित्री माता बताओ। हैं शुद्ध अन्न, शुद्ध अन्न, शुद्ध अन्न किसा हुआ है आज आपके दादाजी ने क्लास में बताई नहीं बे? बाबा की याद में के
भोजन बनाना, वो शुद्धन हो जाएगा। अब बाबा की याद में प्याज छोंक दोगे तो वेरी गुड। सबसे पहली चीज़ क्या होगी? बढ़िया के हो, कमाई हो। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। घर के रिश्वत के पीछे तो नहीं लेके आ रहे हैं, या किसी की सुपारी तो नहीं ले रखी थी कदे ₹1 घर ना आ रहे हो हैं। तो पहली चीज़ तो शुद्ध कमाई होनी चाहिए। बस बैठ गए, आ गए सुशील बहन जी, चलो बताओ। यहाँ भी शुद्ध होना चाहिए, उसकी धारणा होनी चाहिए, और खाओ भी बाबा की याद। मगर चीज़ भी ठीक होनी चाहिए। के लिया के बनाओ वो भी तो डिपेंड करे ना, बाबा ने जो चीज़ बता रखी है। बैठ जाओ। तो 4 चीज़ हुई। पहली चीज़ कमाई शुद्ध होनी चाहिए, दूसरी चीज़ बनानिया ठीक होना चाहिए, तीसरी चीज़ जो बनाओ हो वह चीज़ ठीक होनी चाहिए। अपने खातर बता रखी है ना। एक अपना जो चित्र है शुद्धन वाला, उसमें आपकी लिस्ट दे रखी है चित्र में, ये खानी है उसके टिक लगा रखा है, और ये नहीं खानी उनके कांटा लगा रखा है ना, कि आप के खा सको के नहीं खा सकते। और चौथी चीज़ बाबा की याद में आप खाओ भी गे, क्योंकि बाबा ने क्या बताया, किसी स्टेज पे थोड़ी बहुत अगर कसर रहेगी तो वो खांदी यानी आप बाबा की याद में खा के न उसने भस्म कर दो। बाबा ने साथ लेके खाओगे तो वो ख़त्म कर देंगे। क्योंकि एक बार ब्रह्मा बाबा ने जब ब्लड चढ़ाना पड़ा था तो बाबा ने मना कर दिया था कि किसी भी अज्ञानी का ब्लड मैं नहीं चढ़वाऊँ। तो शिव बाबा ने क्या किया था कि तू चढ़वा दे, मैं उसने शुद्ध कर दूँगा, वो मेरी गारंटी है। तो आप अगर बाबा ने साथ लेके खाओगे तो जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी होगी बाबा उसने ख़त्म कर देगा। जुगर कीटाणु वगैरह ये करा करें ना, क्या करा करें, बोला सैनिटाइज कर लेनी चाहिए चीज़ भी, हाथ भी, ताकि वो कीटाणु नारा में ख़त्म हो जाए। तो बहुत सारे प्रकार के कीटाणु बाबा ख़त्म कर दे हैं। तो इस टाइम जब आप आए हो, उन आत्माया के द्वारा भी, आपकी अपनी कमज़ोरियां के कारण भी, जिनके साथ आपका जो कनेक्शन रहा है उनके द्वारा भी, बीमारियां के द्वारा भी, और घर में कोई ना कोई नुकसान, कोई मुसीबत, ये वो, इनके द्वारा भी, आपके पूर्वज आत्मा जो जा रही हैं उनके द्वारा भी, बहुत सारी टाइप की समस्या आपके आगे आएंगी। रोज़ कोई ना कोई परीक्षा आपके आगे आई जाएगी, और वो चीज़ क्या करेगी, जमाकरण की साइड आप जो बढ़ रहे हो आपकी स्पीड ने कम कर देगी। क्योंकि एक परीक्षा आई वह आपकी सेवा की गति ने रोक देगी, आपका योग नहीं लागण देगी, आपकी रेगुलरिटी ने ख़त्म कर देगी। जिस तरह बताया नहीं भाई कोई भी मेहमान आ गया और आप क्लास में के टाइम आ गया, क्लास में जाने की टाल होगी तो आपकी स्पीड रुकेगी, आपकी प्रोग्रेस एक साइड जो चल रही है कोई भी बीच में आंधी है उसने डिस्टर्ब करेगी। तो हमने किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो समस्या आवेंगी क्योंकि मारिए करी हुई है, किसी और की करी हुई को नहीं आंधी आपके जीवन में। वो आपके दादाजी बहुत बार क्लास करावे हैं ना कि आम बीमार हाँ तो हम खुद के कारण हैं, आप अगर परेशान हो तो वो अपने ही कारण हैं। मैं अगर दुखी हूँ तो उसका कारण मैं ही हूँ, मेरे कर्म, मेरे संकल्प, मेरी बुद्धि के निर्णय वही कारण हैं मेरे खातर। तो आप सारा का बिल्कुल एक एक का बहुत लंबा चौड़ा खाता है, और जो कि और किसी ने तो बेरा किया था, आपने खुद ही को नहीं बेरा। मेरा खाता मनने के बेरा है, इस जन्म का बेरा हो पाछले जन्मा का, लेकिन कोई ना कोई चीज़ आपके जीवन की है, आपकी करी हुई है, यो जो बाबा का है कर्मों की गुह्य गति, तो वह बहुत गहरी गति है, वह आप समझ नहीं सकते, लेकिन करना क्या पड़ेगा। वह जो स्पीड चल रही है जमा करने वाली, वह नहीं घटन देनी आपने। कदे कदे तो ऐसा होगा कि आपका नशा, बाबा के प्रति लगन, आपका पुरुषार्थ की स्पीड बहुत अच्छी चल रही हो, बीच में कोई ऐसी चीज़ आओगी और आपने बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगी, आपका दिमाग खराब कर देगी। अरे हो सके है नहीं हो जाए कि मेरा तो क्लास में जाना नहीं जीना करता, मुरली सुनन नहीं जीना करता, ये सारे के हैं, ये रिजल्ट हैं उनके।
अपने ही करे हुए के रिजल्ट हैं। लेकिन आपने ध्यान के रखना पड़ेगा कि वह स्पीड कम नहीं होने देनी, क्योंकि उसे तो ये कटन लाग रही हैं। ये जो परीक्षा, समस्या, विघ्न, ये जो आपके दिमाग ने डिस्टर्ब करे हैं, ये सारी चीज़ जो आवे हैं, इन वह चीज़ काटन लाग रही है। जिस तरह किसी में प्रेत आत्मा आंधी हो और वो सत्संग में और बाबा का आगे बिठा दो उसने, तो उन आत्माएं के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है कि वह प्रेत आत्मा उसने बैठने ना दे उड़े। उसके क्या हो जाएगा, अगजन तो उठ के चाला रहते हैं, वह बैठन नहीं दे, डिस्टर्ब करेगी उसने। लेकिन सोचो तो उड़े बैठना उसका इलाज भी तो है, क्योंकि वह आत्मा अगर ज़बरदस्ती उड़े बैठी रहेगी, जिस तरह मिसाल दें वहाँ पे प्रमिला बहन जी वाली जो भतीजी थी दाराबाई की, वह आके उड़े बैठ गई और बोला मैं तो जाऊँ हूँ, कित बिठा दी, कड़ाई बांध दी, लेकिन वह ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के बिठाई रखी। तो के कही अब तू वैसे तले कड़ के जा या छोरी तो अड़े रहेगी, तो वह ज़बरदस्ती करेगी, उसने बैठन नहीं दे। कई आत्मा आई हैं इसी कि मैं बरामदा में बैठ जाऊंगी, मैं कहा पाल में क्यों नहीं बैठ दे, बोले या बैठने ना देंदी जब बैठा दे है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती बैठे रहे उड़े, तो यो तो उसका इलाज है। तो आपकी जो स्पीड है सेवा की, आप उसने ना घटने दो। वह एक पॉजिटिव चीज़ है जो उन चीज़ों ने ख़त्म कर देगी। आपका जमा भी होने लग रहा है, और वो जो पुराना हिसाब किताब है, कई बार दिमाग खराब होगा। लेकिन आपने अपना ध्यान यो रखना है कि मेरी बाबा वाली साइड की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। उस टाइम हमने क्या देखना है, बाबा देखो के कव है। किसी की भी गलती के कारण आप अगर क्लास छोड़ दो हो या आपने सेवा करनी छोड़ दी, आपकी स्पीड कम होगी, तो बाबा ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है। आप अगर मुरली सुनने नहीं गए तो फिर बाबा की गलती है क्या? सेवा करनी बंद कर दी आपने, फायदा किसका होगा, किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। ना तो जमा हुए और ना वह कटें, क्योंकि याद और सेवा ये चीज़ इसी हैं। वो ईब जो उदाहरण दिया था कि वो गणेश साहूकार आदमी होया करते हुए कि मैंने कि मैं दान करके नर जब खाया करते, क्योंकि वो क्या था, आगे खातर जमा करना। दान करना मीन्स अपने खातर जमा करना और फिर खाना। तो आप जो सेवा करो हो, जो बाबा की साइड में आप बढ़ रहे हो, वह स्पीड आपकी किसी भी कारण तय कम नहीं होनी चाहिए। उड़े आपकी दृढ़ता की ज़रूरत पड़ेगी। किमें होंदा हो चाहिए, आपका दिमाग खराब है, आपका मूड खराब है, आपका क्या ही जी नहीं करता, लेकिन ज़बरदस्ती आपने करनी पड़ेगी। इब जो गर्दाना का टाइम आ रहा है और किसान का दिमाग खराब हो गया, घर ने लड़ाई मच गई, तो धान बोना छोड़ देगा क्या? टाल कर देगा? अगर ना हमारे घर लड़ाई मच गई, इब के साल में धान नहीं बोंदा, लड़ाई अपनी जगह, धान तो ज़रूर बोएगा। उसमें भी इतनी अकल है कि यह चीज़ एक बार अगर मिस होगी तो यह तो बहुत गुना टोटा पड़ जाएगा। तो अपने खातिर भी संगम युग पे अगर किसी भी कारण तय कोई कारण आओगा, और जो कि आवेंगे, क्योंकि उसके बीज तो अपन बो रखे हैं पहले ही, वो तो एक रिजल्ट आने लग रहा है। लेकिन वो रिजल्ट आऊ के नर सारा ठीक हो जाएगा, आपके अनुसार ठीक हो जाएगा, आप खातिर जो सही है। क्योंकि भगवान ने आप तई के प्रॉमिस करी कि आपका कल्याण है चाहे किमें हो जाओ। इस चीज़ पर किसी आदमी पर तो चलो ना भरोसा हो, घर के कवे हैं, आपके टीचर के कवे हैं, आपका साथी के कवे है, आपके क्लास वाले के कवे हैं, हो सके है उस पर भरोसा ना हो। क्योंकि भरोसा करने के कई बार काम भी को नहीं होंगे, भरोसा एक मिनट में टूटता रहे है तो फिर हो भी कई बार खोट भी को नहीं होंदा। लेकिन बाबा पे तो भरोसा कर सका। बाबा के कवे है जो भी होगा थारे खातिर कल्याण होगा उसमें। तो आप जो सोचो हो वो पॉजिटिव रूप में आपने मिलेगा, ठीक होगा। यो भरोसा आपने किसी आदमी पर नहीं, बाबा पर रखना है।
कि मेरे खातिर जो कल्याणकारी है, मेरे खातिर जो सब तो सही है, भगवान मेरे खातिर वो करेगा। ये सब चीज़ वो हुआ कि नहीं, क्योंकि देखो और ने जब ज्ञान सुना वहाँ तो आप के कहा हाँ कि ज्ञान सुनन लाग्या पाछे घर में हलचल होगी, और उस हलचल का मतलब क्या है कि मिस्त्री ठीक करने लग रहा है, क्या ये समझावा है ना भाई, उससे डरना नहीं चाहिए। और आपके भीतर विघ्न और परीक्षा आंधी हलचल होगी, आपके दिमाग में भी तो एक तरह का हलचल है, बुद्धि में, आपके जीवन में भी तो वो एक डिस्टर्बेंस है, लेकिन उससे आपने भी परेशान नहीं होना। आपकी बुद्धि में वो उथल पुथल होके, वो डिस्कशन होके, विचार विमर्श होके न, सारे संकल्प विकल्प आके न, लेकिन एट लास्ट वह चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जब उनने यह चीज़ समझा सका हाँ, तो खुद भी समझ सका हाँ, तो आपने अपनी स्पीड कम नहीं होने देनी। इस चीज़ खातिर आपने सिर्फ इस चीज़ एक चीज़ का ध्यान रखना है, भगवान ने आज तक कदे आपका भरोसा तोड़ा है, और आपने आगे बढ़ने की, लगातार सेवा पे जाने की, लगातार याद करने की, और ये सारी चीज़ आपने कौन कव है, भगवान कव है। तो जब वो अपनी जगह 100% खरा है तो हम उसकी बात मान के आगे नहीं बढ़ सकते। किसी पड़ोसी ने मारती गाड़ बक दी है, ले मारे नू हो जाए, कोई काम का नहीं, मैं तो क्लास भी नहीं सुनती, ज्ञान भी सुनने जी नहीं करता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाबा आया है मारे खातिर, अरनू के है मैं थामने सारी चीज़ थारी ठीक कर दूंगा, तो उस पर भरोसा रख के न, क्योंकि आम अगर आपस में भरोसा रखेंगे तो हो सके है, क्योंकि दूसरा है उसकी स्थिति भी लगातार बदले है, आपकी भी लगातार बदले है। आपकी स्थिति कोई विघ्न आ गया बदल जाए ना, दूसरे के मन में आ जाएगा तो उसकी भी बदल जाएगी। हमारी सारा की आपस में बदल दी रहा है, किसकी नहीं बदलेगी, सिर्फ एक बाबा की नहीं बदलेगी। तो सारे आण किसने देख के चला, उसने देख के चलेंगे। और वो के कव है कि यो जो थारा सारा परिवार है ना, अलौकिक परिवार, यो भी लास्ट में ठीक हो जाएगा, लेकिन लास्ट में ठीक हो जाएगा। इतने उतार चढ़ाव ऊपर नीचे ये चीज़ होती रहेंगी, क्योंकि आज की मुरली में भी बावन के अंडरलाइन करवाया संस्कार है ना। तो संस्कार बड़ी करड़ी चीज़ है, और संगम युग का सारा टाइम बाबा ने क्या खातर दिया है, संस्कार मिलन खातर। ज्ञान भी इसे चीज़ खातर दिया, योग भी इसे खातर लाना है। आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो बाबा ने याद कर लो दोनों ही ठीक हो जाओगे। जिसके साथ संस्कार टकराया है, या अच्छी चीज़ है कि आप सारे आपस में इस चीज़ ने समझा हाँ कि बाबा याद करना चाहिए। मान लो मेरी रेखा की लड़ाई होगी, रेखा ने भी बेरा है बाबा ने याद करने ते सब ठीक होगा, और मन ने भी बेरा है इस चीज़ का कि बाबा ने याद करने ते ठीक होगा। इस बात में तो दोनों एक मत आने। तो बहुत सारी चीज़ ज्ञान जो बाबा ने दिया है वो हमारे पास कॉमन है, एक है, उस पर आप सारे सहमत हैं। कर्म भोग है, यो भी सारा बेरा है, चुकतू करना है, यो भी सारा बेरा है, योग ते ठीक होगा, यो भी सारा बेरा है, जमा करने खातिर सेवा करनी है, यो भी आपन सारा बेरा। बहुत सारी चीज़ों पे तो आप एक मत हाँ, लेकिन कुछ एक संस्कार इसे हैं जो टकरा जाए आपस में, उस खातिर बाबा ने ज्ञान दिया है। ज्ञान की कोई भी पॉइंट उस टाइम फिर याद आओगी और दोनों चीज़ ठीक हो जाएंगी। नू धीरे धीरे संस्कार मिलते मिलते लास्ट तक अपने सारे के मिल जाएंगे। यो संस्कार मिलन का युग है, क्योंकि फिर सतयुग में मिले मिलाई पाओगे, और वह कद मिलेंगे जब आप मिला के न घर जावांगे। परम धाम में जानते पहले आड़े नीचे रंदी रंदी यो काम आपा ने करना है। और इससे जो बाबा ने कहने खीर खांड हो जाओगे, उससे पहले के थे लून पानी जो बाबा का है, तो खारे खारे हाँ वो खारापन बीच बीच में भी आंदा रहेगा। खीर खांड एक के दम तक हो नहीं हुआ, लेकिन लास्ट तक उड़ाए है या बाबा की प्रॉमिस है, या उसकी प्रतिज्ञा है कि थाम लगातार चलते रहो, ठीक मैं कर दूंगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो। तो मीठे बच्चे तुम चिंता मत करो, बैठा है ना।
हाँ तो फिर वो सारी चीज़ बाबा ठीक कर देगा। या ये चीज़ ठीक करने खातर आया है क्योंकि इनको है पहले संस्कार मिलन जरूरी है, फिर संसार एक होगा। जब तक संस्कार अलग अलग हैं और वो भी ब्राह्मणा के, क्योंकि और तो आण की टाल कर देंगे सतयुग में जिसके ना मिलेंगे, लेकिन आप सारा तो आना है, बिना आई तो काम कौन चले। तो फिर मिला के जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक परिवार है। जो बढ़िया बढ़िया है वो रह जाएगा और बेकार का है वो धीरे धीरे निकलता चला जाएगा। तो आप कोई भी बात आंदी है घबराओ नहीं, बाप है सर्वशक्तिमान है, वो आया है सब कुछ ठीक करने खातर आया है। उस पर भरोसा रख के चलते रहेंगे तो सारी चीज़ एक दिन ठीक हो जाएंगी। वो एक कविता होया कर दी ना, हम होंगे कामयाब, तो एक दिन होंगे ना तो सारे के संस्कार मिलन। ओम शांति।